हेलो फ्रेंड्स, मैं नरोत्तम लोरोली और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अंबेडकर एंड पीपल्स वॉइस को। दरअसल आज हम एक अलग से मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं जो लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि लोकसभा के चुनाव है उसकी रणभेरी पूरी तरीके से बच चुकी है और इस वक्त जो सबसे निर्णायक वोट बैंक होने वाला है वो है दलित, मुस्लिम, आदिवासी। और इन तीनों को ही रिझाने के लिए राम मंदिर का मुद्दा काम नहीं आएगा। जी हां, आपको पता है कि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो दलित, आदिवासी और मुस्लिमों को रिझाने के लिए बीजेपी के काम नहीं आएगा। और इस बात को है वो बीजेपी की मातृ संस्था आरएसएस ने भी मान लिया है कि वो इससे चुनाव नहीं जीत पाएंगे। इसलिए बीजेपी इन लोकसभा चुनाव से पहले अपने मुद्दे को बदल रही है। जी हां, अगर हम टीवी मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार माने या हम खुद भी अगर इस आंकड़ों को देखें तो बीजेपी ने अपने मुद्दे हैं वो चेंज करने शुरू कर दिए हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है लोकसभा की दृष्टि से, उसी के साथ बिहार भी बड़ा राज्य है और यहां पर दलित, मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग के जो गठबंधन बन रहा है उससे बीजेपी की पूरी तरीके से है वो नींद उड़ी हुई है। और बीजेपी को इस प्रकार से पता है कि ये दोनों ही राज्यों के अंदर उसे चुनाव जीतने हैं तो वहां पर राम मंदिर का मुद्दा है वो काम नहीं आएगा। और उसे इस बात का भी अच्छी तरीके से पता है कि राम मंदिर श्रवण वोट बैंक को चाहिए और श्रवण वोट बैंक तो वैसे भी अगर वो ना बने तो भी उसके साथ है और बन जाएगा तो भी उसके साथ है। इसलिए दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को रिझाने के लिए बीजेपी और आरआरएस ने नया पैंतरा चल दिया है। जी हां, आपको बता दें कि आपको पहले एक तो ये स्पष्ट कर देते हैं कि कुछ दिनों पहले बीजेपी ने दिल्ली के अंदर दलित खिचड़ी पकाई थी। जी हां, दलितों के घर से चावल, मूंग, चावल, दाल अगर ये सारे इकट्ठे करके बीजेपी ने काफी भारी मात्रा के अंदर रामलीला मैदान के अंदर दलितों के लिए खिचड़ी पकाई थी। लेकिन बीजेपी ये शायद भूल गई कि अब दलित वो नहीं है जो आपकी खिचड़ी खाने आएंगे। वो आपको खिलाने के लिए बुला सकते हैं लेकिन वो आपकी खिचड़ी अब नहीं खाएंगे। वो आपकी चाल और जो कामयाबी है वो अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि आप किस प्रकार पूरी तरीके से है वो एक्सपोज हो चुके हैं। और ठीक इसी प्रकार अब उत्तर प्रदेश के अंदर भी बीजेपी दलितों के लिए खिचड़ी का जो कार्यक्रम है वो करने जा रही है। और इसके साथ ही मैं आपको बड़ा जो पैंतरा खेलने जा रही है वो आपको ये बता दूं कि एससी, एसटी, ओबीसी इस वक्त अगर किसी नाम पर लामबंद होते हैं तो वो है 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली भी आप मान सकते हैं। लेकिन जिस मुद्दे पर लामबंद होते हैं वो होते हैं उनके महापुरुष बाबा साहब अंबेडकर को लेकर पिछले कई दिनों से अगर हम देखें तो दलित, पिछड़ों, आदिवासी और मूल निवास जो मुस्लिम समुदाय है उनके अंदर एक जागरूकता आई है और बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर वो एकजुट होने लग गए हैं। इस वजह से बीजेपी और आरआरएस एक नया पैंतरा चला है कि वो बाबा साहब अंबेडकर के साथ साथ जो जितने भी बहुजन महापुरुष है, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, और इन सब के लोगों के बीच में जाकर इनके जीवन का है वो प्रचार प्रसार करेगी। जी हां, बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर वोट मांगेगी, ज्योतिबा फूले के नाम पर बीजेपी वोट मांगेगी। मतलब इन सारे नेताओं की उन राहों पर चलने की बीजेपी ने ठान ली है जहां पर सपा, बसपा, राजद जैसी जो दल है, एससी, एसटी, ओबीसी के जो दल हैं वो दल जिन मुद्दों पर चलते हैं उन्हीं मुद्दों को बीजेपी ने हाईजैक करने का पूरा प्लान बना लिया है। आखिर इसी बात का डर था, कई दिनों से हम ये सोच भी रहे थे कि किस दिन बीजेपी बाबा साहब अंबेडकर और इनके ऊपर है वो राजनीति शुरू करेगी। और ठीक अब इसी प्रकार से हो रहा है कि बीजेपी ने अपना नया पैंतरा खेलते हुए जो आने वाले लोकसभा चुनाव उसमें उन्होंने राम मंदिर को भुलाते हुए, राम मंदिर के मुद्दे को है वो दूर करते हुए अपने आप को पूरी तरीके से उस मुद्दे की तरफ धकेल दिया है। बाबा साहब अंबेडकर के साथ साथ सभी बहुजन महापुरुषों को लोगों के बीच में उनके कार्यक्रम आयोजित करना, उनके बारे में बताना, इस प्रकार का पैंतरा है वो बीजेपी खेलने जा रही है। बीजेपी इस बात को पूरी तरीके से समझ चुकी है कि राम मंदिर के मुद्दे से हम एससी, एसटी, ओबीसी और मुसलमानों के है वो वोट नहीं ले सकते। इसके बाद उन्होंने अपना पैंतरा बदलकर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती से लेकर उनके सारे कार्यक्रम है वो आयोजित करने की प्रणाली पूरी तरीके से बना ली है। और इसकी जो स्वरूप दी है वो आरआरएस भी इस मुद्दे पर है वो बीजेपी के पूरी तरीके से साथ है। उन्होंने कहा है अपने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश, आरएसएस ने अपने जो कार्यकर्ता है उनको दिशा निर्देश दिए हैं
कि आपको दलितों की बस्तियों में जाकर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में प्रचार प्रसार करना है, बीजेपी की जो योजनाएं हैं दलितों के लिए उसका प्रचार प्रसार करना है। मतलब उन्होंने अपने राम मंदिर को जो मुद्दा था उसको कहीं ज्यादा दूर और पीछे धकेल दिया है। इस पे इसलिए स्पष्ट हो चुका है कि आने वाले दिनों के अंदर है वो राम मंदिर का जो मुद्दा है वो चुनाव मुद्दा नहीं रहेगा, बल्कि जो SC ST के जो मुद्दे रहेंगे वही असल मायने के अंदर लोकसभा चुनाव के अंदर जो मुद्दे बनकर रहेंगी। और सबसे बड़ी बात यही है कि बहुजन समाज के जो नेता है उनको अब एकजुट एक साथ मंच पर एक साथ आ जाना चाहिए अपने मन मुटाव भुलाकर, क्योंकि 2019 नहीं तो कभी भी नहीं। मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। जय भीम, जय भारत। आप हमारे चैनल अम्बेडकर पीपुल्स वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और पाइए हर वीडियो की नोटिफिकेशन।